हेलो फ्रेंड्स, करेक्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा जो वीडियो होगा वो ऐसी जानकारी के बारे में एक वीडियो होगा जिसमें बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे परिवार और कई हमारे विद्यार्थी और कई जनरल पीपल्स इनके लिए ये हमेशा डाउट रहता है कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जिसका नाम है जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर है, हमारे क्या क्या दस्तावेज लगेंगे जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है जो सर्कुलर, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसका सब्जेक्ट है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य सामान्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश प्राप्त हुए। साथियों, इसका हमारा सेवा का उद्देश्य ये रहता है कि सभी कास्ट के लिए, चाहे वो एससी से बिलोंग करता हो, चाहे ओबीसी से बिलोंग करता हो, चाहे एसटी से बिलोंग करता हो, इसके लिए जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। कुछ कुछ विद्यार्थियों को, कुछ अभ्यर्थियों को बहुत डाउट रहता है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, हमें क्या करना होगा, हमारे लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे। उसके लिए आज इस वीडियो में आपको इसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इससे हमारी सेवा का उद्देश्य ये रहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को निम्न उद्देश्यों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। मोस्टली ये रहता है कि जाति प्रमाण पत्र का हम क्या करेंगे, अगर बनवा भी लेंगे तो उसका यूज़ क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहला यूज़ होता है उसका शैक्षणिक संस्थाओं में। शैक्षणिक संस्थाओं में जो भी हमारी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे हमको मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है उसके लिए हमको लगता है जाति प्रमाण पत्र। जो भी हमको शुल्क में छूट प्रदान होती है, पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। शासकीय सेवा अन्य लाभ लेने के लिए, क्योंकि जब भी हमारा कोई जॉब का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी इसकी अलग अलग वैकेंसी को उसमें बाइफरकेट किया जाता है, जिसके जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है उसमें जाति प्रमाण पत्र का उल्लेख किया जाता है। जब जब भी आप सिलेक्ट होंगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आएगी, इसमें पदाधिकृत अधिकारी एवं समय सीमा। इसमें हम ये जानते हैं कि अगर कोई जाति प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन लगता है तो उसकी समय सीमा कितनी होती है जिसमें हमको प्रदान किया जाता है। इस सेवा के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। अब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कौन होता है? जो भी हमारे एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिनको हम एसडीएम बोलते हैं, वो अनुविभागीय अधिकारी कहलाते हैं। उनके कार्य क्षेत्र में ये आता है। जो भी जिस एसडीएम ऑफिस के अंतर्गत आता है, जो भी तहसील से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, उस एसडीएम कार्यालय से उनका जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह सेवा आवेदन प्राप्त होने की तिथि से, जिस दिन आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन करेंगे उस तिथि से 30 दिवस के अंदर होती है। दैट मीन्स इसका 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन होता है। आवेदन पत्र का प्रारूप क्या रहेगा? उसमें आवेदन पत्र के प्रारूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रारूप परिशिष्ट 1 एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए परिशिष्ट 2, विमुक्त घुमक्कड़ आदि घुमक्कड़ जातियों के लिए जाति प्रमाण पत्र के आवेदन परिशिष्ट 10 पर संलग्न है, जो कि निम्नानुसार है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसमें क्या क्या प्रारूप होते हैं उसके। अब पात्रता की आवश्यक शर्तें, मतलब कौन से व्यक्ति पात्र होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारे लिए क्या हमको दस्तावेज लगेंगे, हमें कौन कौन से पात्रता में हम आते हैं। भारत सरकार की अधिसूचना संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 दिनांक 10 अगस्त 1950 एवं संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में हमारा 8वीं अनुसूची में जो भी हमारी कास्ट रजिस्टर्ड है उनके बिहाफ पर ये जारी हुआ है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ लेना का 4.2 में दिया आवेदक तथा उसका परिवार, जातियों की अधिसूचना जारी होने की तिथि एवं उसके पूर्व से मध्य प्रदेश में निवास करता हो। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आदिम जाति, हरिजन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, कृषि कल्याण अधिसूचना जारी क्रमांक में इतने से आवेदक की जाति शामिल हो। जो भी हमारा सर्कुलर जो उसमें संदर्भ दिया गया है, एक्चुअली वो संदर्भ 1950 की डेट में जो भी हमें 8वीं अनुसूची में जाति रजिस्टर्ड है
उन जातियों के भी हक को दिया हुआ है। अन्य पिछड़े वर्ग के संदर्भ में आवेदक का परिवार क्रीमी लेयर की श्रेणी में नहीं आता हो। क्रीमी लेयर की श्रेणी क्या होती है? जैसे किसी की फैमिली इनकम, जैसे हमें भारत सरकार ने अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने हम क्रीमी लेयर की समय एक डेडलाइन, दैट मीन्स कह सकते हैं उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड करिए। जैसे मैंने बोलूँ कि उसकी क्रीमी लेयर अगर डिसाइड करिए 5 लाख रुपए, तो 5 लाख के अंदर अंदर वो नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। जैसे अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट नहीं है। उसमें निर्धारित प्रारूप में आवेदन के संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे जिससे हमारा जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है 1950 या उससे पूर्व का कोई रिकॉर्ड हो, जैसे जात हमारा जमीन के दस्तावेज हो जो मध्य प्रदेश में निवासरत, जैसे मध्य प्रदेश में आप रहते हो तो उसकी पुष्टि करता होगा आप यहीं के निवासी हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के मामले में उसकी जाति तथा वर्ष 1984 की स्थिति में या उससे पूर्व मध्य प्रदेश की पुष्टि हुई है, या 1984 का कोई सा भी दस्तावेज, जमीन के कागजात होते हैं गांव में जिनको बंदी बोलते हैं, वो भी काम आ जाती है। एक होता है कि मध्य प्रदेश में निवास जाति की पुष्टि के लिए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा सकते हैं। जाति की पुष्टि हेतु परिवार के सदस्य, दादा दादी, परिवार के सदस्य में कौन आएंगे? दादा दादी, परदादा, पिता माता पिता, भाई बहन के नाम पर दर्ज अचल संपत्ति का रिकॉर्ड, भूमि भूखंड मकान की रजिस्ट्री, अन्य कोई राजस्व रिकॉर्ड जिसकी छायाप्रति जिसमें जाति का उल्लेख हो। अथवा हम ये देखते परिवार के किसी भी सदस्य, पिता हुआ, चाचा, भाई बहन, दादा दादी, 1996 के बाद ना 1996 के बाद हमारे एसडीएम कार्यालय से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जाति प्रमाण पत्र उसका जारी किया गया। पहले ये देखा गया होगा आपको, एक पिंक कलर के जाति प्रमाण पत्र जारी होते थे जिसको मैनुअल जाति प्रमाण पत्र कहा जाता है, उस टाइप का। उसमें आप सील देखिएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की सील लगी होती है। जो दूसरा दस्तावेज उन परिवार में 1950 निवास की पुष्टि है, तो जो भी हमने इसमें चर्चा कर ली है। स्वयं आवेदक की शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, आप अपने ग्रेजुएशन की जो भी आपने क्वालिफिकेशन की उनकी मार्कशीट लगा दें। जाति व निवास की तिथि से संबंध में संलग्न घोषणा पत्र, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो लगा दें। इसके साथ साथ आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं और पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, उसके बाद समग्र आईडी का भी एक दस्तावेज लगा सकते हैं। अब एक 5.3 कंडिका में ये लिखा है कि आवेदक जिनके पास वर्ष 1950 या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1984 में मध्य प्रदेश में निवास संबंधी दस्तावेज नहीं है, अगर किसी के दस्तावेज नहीं है तो वो क्या करेगा? तो उसके लिए भी एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ऐसे आवेदक जिनके पास 1950 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1984 या उससे पहले मध्य प्रदेश में निवासी होने के संबंध में लिखित रिकॉर्ड नहीं है, तो यह लिखित रिकॉर्ड प्रस्तुत करने हेतु विवश न किया जाए। राजस्व अधिकारियों को स्वयं मौके पर जाकर कैंप में या जांच कर आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी की पुष्टि करना चाहिए। इसके लिए आवेदक संबंधित सरपंच, पार्षद, उस ग्राम मोहल्ले में संभ्रांत व्यक्तियों से पूछताछ करके उनके बयान दर्ज किए जाना चाहिए एवं स्वयं की संतुष्टि के बाद स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की अनुशंसा करनी चाहिए। इसको सीधे शब्दों में कहा जाए तो राजस्व विभाग के अधिकारी जाएंगे गांव में, उस व्यक्ति के से संबंध में जो भी उस गांव में है, या सरपंच हुआ, पार्षद हुआ, या अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करेंगे, जाति की पुष्टि करेंगे। अगर वो संतुष्ट हैं देन उसके बाद ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी को करेंगे। अब पदाधिकृत अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये कार्रवाई का विवरण रहता है कि आपको कैसे कार्रवाई होती है इसमें, या पढ़ लीजिएगा। उसमें मैं पीडीएफ इसको डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में अपलोड कर दूंगा जिससे आपको आसानी रहेगी। अब ये तो एक हमने बेसिक डिटेल पढ़ ली है कि इसमें क्या आवेदन रहेगा, कैसे आवेदन करेंगे, एक आवेदन कैसे है। अब सब इम्पोर्टेंट होगा कि आपको आवेदन करना कहाँ है।
आपको पता पड़ गया कि हमें कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने हैं जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको आवेदन करना कहाँ है। आपको आवेदन लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा केंद्र आपके आसपास जो भी तहसील लेवल पर लोक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, तो आप ये अपने नियर जो भी पास में है लोक सेवा केंद्र उसमें जाइए। वहाँ पर आवेदन पत्र सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। इन सॉफ्टवेयर में कंडिका 5 में बताए अनुसार आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर आवेदन के साथ अपलोड किया जाएगा। जब आप लोक सेवा केंद्र में जाएंगे तो आपका आवेदन लिया जाएगा, वहाँ उसको ऑनलाइन किया जाएगा। आपके जो भी दस्तावेज साथ में रहेंगे उसको स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व उस लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटर द्वारा दस्तावेज का डिजिटल हस्ताक्षर किया जाएगा। दैट मीन्स उसको वेरीफाई किया जाएगा। जब भी आप आवेदन करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जाएगा। अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो आप ज़रूर लिखें उसमें क्योंकि इससे उसमें एसएमएस अलर्ट आता रहता है, जिससे आपको पता रहता है कि आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल कर उस पर आवेदक के हस्ताक्षर लिए जाएंगे। आवेदक द्वारा प्रस्तुत कर उसके साथ संलग्न होने वाले निर्धारित दस्तावेजों को संलग्न की इस तरह प्राप्त हार्ड कॉपी पदाधिकारी अधिकारी द्वारा अगले माह की 1 तारीख अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस पर विशेष वाहक के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। जैसे ही आवेदन को आप ऑनलाइन करा दोगे तो उसकी हार्ड कॉपी निकलेगी। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हुआ है उसकी हार्ड कॉपी वहाँ से निकल के जो भी आपके दस्तावेज संलग्न है उसका एक सेट बन जाएगा और उसको अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर में आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जमा होने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा अंकित होगी। अब इसमें आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है, जब भी आप आवेदन करोगे तो उस डेट से 30 दिवस तक वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 दिन उसकी समय सीमा निश्चित कर लेता है सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप आवेदन करोगे आपको आवेदन की शुल्क आवेदन की रसीद दी जाएगी, जिस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उसमें आवेदन की शुल्क लिखी होगी। और लोक सेवा केंद्र पे जो आपको स्लिप मिल रही है जितने की ही मिल रही है, चाहे वो 50 की मिले, 40 की मिले और जितने की भी मिले, तो आप सिर्फ उतने ही पैसे उसको दें। लोक सेवा केंद्र पर आवेदन की ऑनलाइन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाधिकारी अधिकारी के अकाउंट ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। इसमें एक सिस्टम प्रोसेस किया गया है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की हुई है, बहुत अच्छी प्रोसेस की हुई। जैसे आप लोक सेवा केंद्र में आवेदन करोगे, अनुविभागीय अधिकारी के लॉगिन आईडी पर वो आवेदन स्वतः पहुंच जाएगा, जिससे उनके लॉगिन पर वो आवेदन को दिखने लगेगा। पदाधिकृत अधिकारी ऑनलाइन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका 8 में बताई गई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्रवाई करेगा। यथाशीघ्र समय सीमा में पूर्ण आवेदन के निराकरण कर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करेगा। सेवा प्रदाय करने के लिए सेवा प्रदाय संबंधी प्रमाण पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। अतः पदाधिकारी अधिकारी को स्याही से हस्ताक्षर प्रमाण पत्र हस्ताक्षरी प्रमाण पत्र लोक सेवा केंद्र पर भेजने की आवश्यकता नहीं है। लोक सेवा केंद्र संचालक पदाधिकारी अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र को सॉफ्टवेयर से प्रिंट निकालकर आवेदक को उपलब्ध करा देगा। इसका मतलब ये रहता है कि वो आपको कुछ मैनुअल साइन करके जाति प्रमाण पत्र विभागीय अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाएगा, ये डिजिटल साइन रहेंगे उस पर। जो ऑनलाइन रहेंगे वहाँ से वो आवेदन का निराकरण कर देंगे, जो कि पोर्टल पर दिखने लगेगा और लोक सेवा केंद्र द्वारा आपको प्रिंट निकाल कर दे दिया जाए। उसमें किसी के भी हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं रहती है। और लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा सेवा प्रदाय अथवा सेवा प्रदान न करने की सूचना संबंधित पत्र डिजिटली साइन डिपॉजिटरी प्रिंट आउट निकाल कर दिया जाएगा। प्रमाण पत्र पर लिखा सत्यापन पत्र हस्ताक्षर मुद्रा से अंकित किया जाएगा। अब जैसे लोक सेवा केंद्र अगर आपको सर्विस प्रदान नहीं करता है तो लोक सेवा प्रबंधन विभाग जो कि जिला कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में होता है, आप इसकी शिकायत वहाँ पर भी कर सकते हैं।
एक लेखक में आता है कि प्रमाणित किया जाता है कि इस पत्र का प्रिंट आउट वेबसाइट से मेरे द्वारा निकाला जाए। लोक सेवा केंद्र संचालक आपको ये जारी करके देगा। अब ये आवेदन की अब बेसिक जानकारी के लिए आप ये देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी निराकरण की। इसमें कुछ बेसिक आवेदन की प्रक्रिया में आप इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देगा। सबसे पहले आवेदक द्वारा अपना आवेदन पदाधिकारी अधिकारी के कार्यालय में सीधे अथवा लोक सेवा केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। पदाधिकारी अधिकारी क्या करेंगे, आवेदन में आवेदन की कंडिका 6 के अनुसार लोक सेवा केंद्र में कंडिका 7 के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे। दूसरे, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को 5 कार्यालयीन दिवस के अंदर जांच हेतु प्रेषित किया जाएगा। माने अगर आवेदन प्राप्त होता है तो अपने अधीनस्थ अधिकारी को आवेदन पर दायर कर देगा, 5 दिन का समय देगा जिसमें उसमें जांच कर ले किस गांव का है क्या है, उसमें इसकी जांच के लिए दिया जाएगा। और अधीनस्थ अधिकारी अपनी रिपोर्ट 15 दिवस के अंदर 15 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रस्तुत करते हैं और संबंधित पदाधिकारी अधिकारी के कार्यालय में संबंधित राजस्व अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई की जाती है। अधिकतम 10 दिवस के अंदर स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। संपूर्ण कार्रवाई अधिसूचना में लोक सेवा प्रदाय के लिए निर्धारित समय सीमा 30 दिवस के अंदर पूर्ण की जाएगी। जिसमें आपको शुरुआत में ही बताया था, तो इसकी समय सीमा 30 दिवस होती है। यदि जाति सत्यापन अन्य जिले अथवा अन्य राज्य से कराया जाता है तो 1 माह अतिरिक्त समय सीमा अर्थात 2 माह की समय सीमा के अंदर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अब किसी अदर दूसरे जिले के हैं या दूसरे राज्य से हैं तो इसके लिए 2 माह का समय मिलता है। स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न निर्धारित प्रारूप में ही जारी किए जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र पर स्याही से हस्ताक्षर नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जाति प्रमाण पत्र डिजिटली फॉर्म में जारी होते हैं जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं। इसमें कोई से भी स्याही से हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। डिजिटली साइट जाति प्रमाण पत्र का डिपॉजिटरी बनाई जाती है जिसमें जारी होने वाले समस्त जाति प्रमाण पत्र संग्रहित किए जाते हैं। ये थोड़ी बेसिक जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आज की वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कई साथीगण होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल के विद्यार्थी होते हैं, कुछ गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी पता नहीं रहता कि हमको जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, कहाँ जाना पड़ेगा जिसके लिए हमारा जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाए। वो लोग कहीं और जगह चले जाते हैं, तीसरे थर्ड पार्टी के थ्रू बनवाते हैं जिससे उनसे अधिक शुल्क ले लिया जाता है और परेशान किया जाता है। इसलिए आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोक सेवा केंद्र पर जाएं, जो भी आपके पास में होगा वहाँ केंद्र पर जाएं, आवेदन को प्रस्तुत करें और जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें जिससे आपका 30 दिवस में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। आवेदन शुल्क में इसमें सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आवेदन शुल्क आपसे 30 रुपये लिया जाएगा, लेकिन जो रेट अमेंडमेंट होता है वो का नए प्रारूप में रेट रिवाइज होते रहता है, तो आप देख लीजिएगा, वो लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर से पूछ लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र के कितने पैसे लगते हैं। जितने की रसीद आपको प्रदाय की जाती है जाति प्रमाण पत्र के लिए, सिर्फ आप उतना ही शुल्क अदा करें। छात्र छात्राओं के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था है। इसमें एक चीज और होती है कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से एक जाति अभियान चलाया जाता है जो स्कूलों के लिए स्पेशली किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं क्लास, तो एक पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उसमें हमारे उनके क्लास टीचर द्वारा उस जाति प्रमाण पत्र के लिए पूरे दस्तावेज को संधारित किए जाते हैं और लोक सेवा केंद्र में आवेदन कर दिए जाते हैं। इस टाइप से ये पूरा जाति प्रमाण पत्र का मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया है। अगर इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस करेक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अन्य लोगों को बताएं। ऐसे इस टाइप से आपको कैसी वीडियो चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप करें, तो मैं उस टाइप से आपको वीडियो बनाकर आपको सिंपल भाषा में आपको अपलोड कर दूंगा।
इसी प्रकार अन्य जाति प्रमाण पत्र की व्यवस्था में देखा जाते थे SC ST OBC विमुक्त घुमक्कड़, ये सभी जाति के लिए, सभी के लिए ये मैंने पत्र उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, तो आप इसको पढ़ लें। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आप पढ़ लें। और समझ में नहीं आया तो कृपया अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये मैं पूरा आपको आवेदन बताकर आपका एक ये का कोई अगर 30 दिवस के अंदर आपकी जाति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर पा रहे हैं राजस्व अधिकारी, तो आप उसकी अपील भी कर सकते हैं। अपील का मतलब ये रहता है कि आप उसको अपील अधिकारी जो राजस्व विभाग से जो जाति प्रमाण पत्र जारी करता है, उससे हायर अथॉरिटी को अपील कर रहेगा हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किया गया। अपील के लिए जाति प्रमाण इसमें लिखा है अपील आवेदक निम्नलिखित स्थिति में अपील कर सकेगा। आवेदक का आवेदन अमान्य किए जाने पर और आवेदन का निराकरण समय सीमा में ना होने पर अपील निम्नानुसार की जाएगी। प्रथम अपील को जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले पदाधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी आदेश की प्रथम अपील जिला कलेक्टर अपर कलेक्टर को होगी, जो 30 दिवस में अपील का निराकरण करेंगे। आपको अगर अपील करते हैं तो वो भी उसकी भी समय सीमा 30 दिवस होगी। लेकिन अपील करना कहाँ पर है, तो वही अपील करने के लिए आपको लोक सेवा केंद्र जाना है, वहाँ पर फॉर्म भर के देना है। जैसा आपने जाति प्रमाण पत्र के लिए दिया था वैसे ही अपील के लिए भी फॉर्म दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें प्रारूप देख लीजिएगा। प्रारूप इसमें नीचे लगे हुए हैं कि कौन सा प्रारूप किस के लिए है और आपको क्या क्या लिख के देना है। काफ़ी ये PDF मैंने खोज कर निकाल ली है आपके लिए, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।